ओम नमः शिवाय। आप सभी को शिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे महाशिवरात्रि 2025 में कब है, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है, शिवरात्रि की बहुत सी आसान और सरल पूजा विधि के बारे में और साथ ही महाशिवरात्रि की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। वैसे तो भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन भर की जा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनका ध्यान शिवरात्रि के दिन हर भक्त को रखना होता है। इन खास मुहूर्तों में की गई पूजा और शिवलिंग पर किया गया अभिषेक या फिर मंत्रों का जाप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाला होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रदोष काल की। प्रदोष काल वह समय होता है जो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय। इसलिए न सिर्फ शिवरात्रि के दिन बल्कि भगवान शिव को समर्पित जो भी दिन होते हैं, चाहे वे सोमवार का दिन हो, मासिक शिवरात्रि का दिन हो या फिर प्रदोष व्रत का दिन हो, उस दिन भी भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। ऐसे में हो सके तो इस समय आप आसपास के किसी शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, और ऐसा संभव ना हो तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप बाहर रहते हुए भी मानसिक पूजा यदि भगवान शिव की इस समय में करते हैं तो उस पूजा को भी भगवान शिव बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। वहीं शिवरात्रि के दिन रात भर जागरण भी किया जाता है। जो भक्त इस दिन रात्रि को जागरण करते हैं उन्हें भी इस दिन किए गए जागरण का अपार फल प्राप्त होता है। और शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का भी बहुत खास महत्व होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से इन चारों पहरों की पूजा कर लेता है वो पूरे जीवन भर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले तो आवश्यक है पूजन सामग्री की। उसके बारे में जानना जरूरी है। वैसे तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतना रख सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को जो सबसे प्रिय गंगा जल है, सफेद चंदन, भांग धतूरा, शमी पत्र, सफेद पुष्प और जो भी पुष्प आपको मौसम के अनुसार मिल जाए आप उन्हें पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा आपके जैसे भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप मौसमी फल, दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन आप सफेद रंग, हल्के गुलाबी या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। किसी आसन पर बैठकर ही पूजा को करना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर हो। और अब सबसे पहले आपको यदि घर पर अपनी पूजा करनी है तो जिस जगह पर आप पूजा करें उस जगह को गंगा जल से स्वच्छ कर ले। फिर एक चौकी पर साफ पीला या सफेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान शिव की पूरे परिवार सहित प्रतिमा या तस्वीर यदि आपके पास है तो उन्हें स्थापित करें। अगर पूरे परिवार की तस्वीर आपके पास नहीं है तो मन में उनका ध्यान आप कर सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर भगवान शिव की प्रतिमा को स्नान कराएं। और इस दिन आपको शिवलिंग का पूजन भी जरूर करना है। सुबह हो सके तो सुबह के समय, नहीं तो शाम को प्रदोष काल के समय आप शिवलिंग पर 1 लोटा गंगा जल इस दिन जरूर चढ़ाएं। उसके लिए यदि आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर आप पूजा कर सकते हैं। और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल के अलावा सादे जल से, दूध, दही, घी या पंचा अमृत से, फलों के रस से, इन सब से भी किया जा सकता है। इसके बाद आपको शुद्ध जल से फिर से अभिषेक करना होता है। अभिषेक करने के बाद या स्नान कराने के बाद आप उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव को चंदन का तिलक और माता पार्वती जी को आप सिंदूर का या रोली का तिलक लगाएं। शिव जी की पूजा में कभी भी टूटे हुए अक्षत यानी चावल पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी अक्षत आप रखें वे खंडित नहीं होने चाहिए। जो दीप आप जलाते हैं
उसके नीचे भी आप अक्षत जरूर रखें। फिर उसके ऊपर रखकर ही आपको दीपक जलाना चाहिए। हाथ में जल और बेल पत्र यदि आपके पास है तो बेल पत्र नहीं तो शमी का पत्र रखकर व्रत रखने का आप संकल्प लेना चाहिए। हे भोलेनाथ जी, आप शिवरात्रि के दिन मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार इस व्रत को रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। हे महादेव, मुझ पर दया करके ऐसा सामर्थ्य मुझे प्रदान करें कि आज मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ रख सकूं। मेरे द्वारा की गई पूजा उपवास को आप जरूर स्वीकार कीजिएगा। इस प्रकार से आप संकल्प लेकर संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प लेने के बाद आप भगवान के मंत्रों का जप करें। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो मौन रहकर पूजा करनी चाहिए। मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना होता है और फिर महामृत्युंजय मंत्र आपको लगातार जप करना है। अब भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत और बेर आदि अर्पित करें। जो भी पुष्पमाला है वे भी अर्पित करें। किसी भी पूजा में भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करके ही आपको भगवान शिव और माता पार्वती जी की और फिर नंदी बाबा और कार्तिकेय जी की पूजा आपको करनी है। भगवान शिव अपने गले में सांपों की माला धारण करते हैं, तो उनके गले में जो भी सर्प होते हैं उन्हें भी आप चंदन का तिलक लगाएं। उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है, जो गंगा जी हैं, आप उन्हें भी तिलक करें। अब इस दिन शिवरात्रि व्रत की कथा भी आपको सच्चे मन से सुननी या पढ़नी चाहिए। हाथ में हमेशा अक्षत या फिर पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़े या सुने। कथा समाप्ति के बाद उस पुष्प को और अक्षत को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। पूजा में आप कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं और जब आप कथा सुन ले तो उसके बाद सबसे अंत में आपको शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सपरिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किसी प्रकार का कोई रोग, शोक, बीमारी आदि नहीं होती है। इनके अलावा कुछ खास मंत्र भी होते हैं, जैसे कि शिव रुद्राष्टकम का पाठ या फिर शिव गायत्री मंत्र। तो भी जो भी आपको मंत्र आते हैं या जो आप खुद पढ़ सके उन्हें आप श्रद्धा पूर्वक पढ़ें और सबसे अंत में आपको आरती करके क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। फिर आपको अपना उपवास प्रारंभ करना चाहिए। पूजा के बाद सबसे अंत में आप इस प्रकार भी क्षमा याचना कर सकते हैं कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज पूजा अर्चना करते समय मुझसे यदि कुछ भी कम या अधिक हो गया हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार कीजिएगा। फिर दिन भर व्रत रखा जाता है। दिन भर व्रत रखने वाले भक्तों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इस दिन ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की निंदा, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना है जिन्होंने मांस, मदिरा आदि का सेवन किया हो। इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। दूसरों के घर का जल पान आदि ग्रहण करने से भी बचना चाहिए। केवल अपने ही घर का जल या फल आप ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत में केवल फलाहार के साथ रहने का संकल्प लेते हैं उन्हें इस प्रकार का संकल्प भी सुबह को ही लेना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मीठा भोजन करना या फलाहार लेना संभव नहीं होता है, तो आप सेंधा नमक का सेवन भी इस दिन कर सकती हैं। शाम की पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और अन्न अगले दिन ही ग्रहण कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें और उपवास करते समय यदि आपके घर पर कोई याचक आ जाता है तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएं, उन्हें कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। और इस दिन बेल वृक्ष के नीचे आपको दीप दान जरूर करना चाहिए। बेल वृक्ष के नीचे आप साफ सफाई करके धूप दीप जलाकर पूजा अर्चना करें, क्योंकि बेल वृक्ष में साक्षात भगवान शिव का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा जल अर्पित करके 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। चंद्र देवता की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। जो भी भक्त इस दिन भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की भी पूजा करते हैं
उनकी कुंडली में यदि कोई चंद्र दोष हो तो वे भी दूर हो जाता है। दिन में आप उपवास रखते समय मौसमी फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स, फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं शाम की पूजा के बारे में। तो शाम की पूजा यानी प्रदोष काल के समय जो पूजा की जाती है, प्रदोष काल का समय भी आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो प्रदोष काल के समय पूरी कोशिश करें कि आसपास शिव मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर यदि आप 1 लोटा गंगा जल या 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ जी बहुत दयालु हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्त जो भी अर्पित करते हैं उसे वे बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। शिवलिंग पर कभी भी जल चढ़ाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप डायरेक्ट जल शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी को जो स्थान होता है शिवलिंग के पास में, वहां पर आप जल अर्पित करें। फिर माता पार्वती जी को, फिर अशोक सुंदरी को। अशोक सुंदरी का स्थान वो होता है जो शिवलिंग के बीच में, जहां से गंगा जल निकलने की जगह होती है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। 1 लोटा जल से भी आप सभी में जल अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप दूध, दही, घी अर्पित कर रहे हैं तो उन्हें भी इस प्रकार से अर्पित करना है। जो भी जल की धारा है या जो भी द्रव्य आप अर्पित करते हैं वे धारा बीच में से टूटनी नहीं चाहिए। अक्सर भक्तजन तांबे के लोटे से ही दूध या पंचा अमृत आदि अर्पित कर देते हैं। यदि आप भी तांबे के लोटे में ही रखकर दही अर्पित करते हैं तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। तांबे के लोटे में रखा गया दूध, दही या पंचा अमृत विष के समान हो जाता है। आप इसकी जगह पर कोई भी अन्य धातु का बर्तन या लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के बाद में पूरी परिक्रमा करते हैं। कई बार तो मंदिर में पूरी परिक्रमा करने के लिए स्थान भी नहीं बना होता। वो इसलिए क्योंकि शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है। आधी परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आना होता है। जो भी कन्याएं या महिलाएं इस दिन उपवास रखती हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने सर से स्नान किया है तो शिवजी की पूजा करते समय सुबह हो या शाम हो आपके बाल गीले नहीं होने चाहिए। बालों से पानी टपकना नहीं चाहिए। बाल पूरी तरह से सुखाकर बांध कर ही आपको पूजा करनी चाहिए और साथ ही सर भी ढका हुआ होना चाहिए। जब शिवलिंग पर आप अभिषेक करते हैं उसके बाद आपके पास यदि चंदन है तो चंदन से आप त्रिपुंड शिवलिंग पर जरूर लगाएं। त्रिपुंड को महिलाएं भी लगा सकती हैं, पुरुष भी लगा सकते हैं। अब यदि आपके पास चंदन भी नहीं है तो आप केवल 3 अंगुलियों भी यदि त्रिपुंड की तरह शिवलिंग पर घुमा देते हैं तो शिवलिंग के मस्तक पर 3 लाइनें बनी होती हैं, उन्हें त्रिपुंड कहते हैं और इन तीनों रेखाओं के भी देवता होते हैं। अब त्रिपुंड लगाने के साथ ही आप वीर गुलाल भगवान को अर्पित करें क्योंकि ये लगाना शिवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए शिवलिंग पर आप अबीर गुलाल अर्पित करें। भांग धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, जो कुछ भी आपके पास हो उसे भी श्रद्धा से अर्पित करें। और इस दिन माता पार्वती जी की मांग में सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि किसी कन्या के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो उनका विवाह भी जल्दी और अच्छे वर के साथ हो जाता है। आज के दिन माता पार्वती जी भगवान शिव का गठबंधन किया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस उपलक्ष्य में यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है उसके निवारण के लिए आप भगवान शिव और माता पार्वती जी का गठबंधन भी कर सकते हैं। गठबंधन कैसे? जैसे कि फेरों के समय जब चुनरी में गांठ लगाई जाती है, जो पटका जिसे बोलते हैं, तो गांठ आप लगाएं और 3 बार गांठ लगाकर जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। माता को आप चुनरी चढ़ाकर भगवान शिव से स्पर्श कराकर उसी चुनरी में गांठ लगा सकते हैं या फिर मौली या कलावा लेकर उसमें भी आप 3 गांठ लगाकर अपनी मनोकामना दोहरा सकते हैं और उसके बाद उसको वहीं पर छोड़कर आ जाए। इस उपाय को यदि आप शिव मंदिर के बाहर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो जो भी मनौती आपने मांगी है
चाहे आपने आटे के दिए जलाने की मनौती मांगी है या जो भी आपकी इच्छा हो, उसके अनुसार मन्नत आप अपनी पूरी जरूर करें। आटे के दीपक का भी पूजा में बहुत खास महत्व होता है। हमारी मनोकामना जो है उसका भी संबंध आटे के दियों से होता है। अगर आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी और बहुत से नियमों का पालन करके बाद भी पूरी नहीं हो रही, तो आज शिवरात्रि के प्रदोष काल के समय आप आटे के कम से कम एक चौमुखा दीपक शिवलिंग के सामने जरूर जलाएं। नहीं तो अगर आप घी का दीपक जलाएं या फिर तिल का तेल का दीपक भी आप जला सकती हैं। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय आप केवल नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस समय जो आपकी मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, अपने भक्तों का सारा हाल जानते हैं। कोई भी बात उनसे छिपी नहीं होती। बस आप सच्चे मन से मंत्रों का जप करें और निस्वार्थ भावना से पूजा करें। आप शिव चालीसा का पाठ करें, वहीं पर बैठकर करें। शिव मंदिर में बैठकर किए गए किसी भी मंत्र का जाप बहुत जल्दी फलदायी होता है। तो ये तो थी प्रदोष काल के समय की पूजा, जिसके बाद आप अपने घर पर आ जाए और घर पर आने के बाद जो भी फल और नैवेद्य, जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे कि फल, मिठाई, अखंड चावल से बनी खीर का भोग, मौसमी फल, दूध या दूध से बनी हुई मिठाई या पंजीरी आदि का भोग, जो भी भगवान को अर्पित करते हैं, उनको आप प्रसाद रूप में घर पर भी ले जा सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्र में से एक पत्र आप उठाकर घर ले आए और अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में शुभता आती है। शिवलिंग पर जो भी जल चढ़ाया जाता है, तो आप अपने लोटे में बचाकर थोड़ा सा जल अपने घर पर भी लाएं। उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर, मंदिर और सभी स्थानों पर उसे अच्छे से छिड़क दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और घर की सुख समृद्धि को नजर नहीं लगती। इससे परिवारजनों पर भगवान शिव का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इस जल को घर के सभी सदस्यों को अपनी दोनों आंखों पर, अपने कंठ में भी लगाना चाहिए। इस प्रकार से मंदिर में पूजा करके आने के बाद अपने घर में भी पूजा जरूर करें। आरती और भोग लगाने के बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। यदि आप फलाहार नहीं करना चाहते तो जल ग्रहण भी कर सकते हैं। आप अपनी रात को जागरण कर सकते हैं। फलाहार में आप लौकी या फिर कट्टू के आटा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग इस दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप उसे पालन कर सकते हैं। रात में 4 पहर की पूजा की जाती है, जिसके नियम थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा ना कर पाए तो जो 4 पहर आपको बताए गए हैं उसके लिए रात्रि जागरण करना होता है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको एक बार फिर से जल अभिषेक करके फिर पूजन अपना पूर्ण करना होता है। उसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन को पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर स्वयं उसे ग्रहण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा करने के लिए हर पहर में अलग अलग चीजों से पूजन करना चाहिए। जैसे कि पहले पहर में आप दूध से, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में घी से और चौथे पहर में शहद से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा करने के लिए आप आसपास शिव मंदिर में जाकर भी जागरण कर सकते हैं। ऐसा करना संभव न हो तो घर में ही जो भी आपने चौकी स्थापित की है, जो शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है, या भगवान शिव जी की जो भी प्रतिमा तस्वीर आपके पास है, उनका पूजन आप कर सकते हैं। आज के दिन बहुत से लोग अपने घर में ही मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करते हैं, जिसका विसर्जन अगले दिन पूजा करने के बाद कर दिया जाता है। अगर हो सके तो अपने घर पर शिवलिंग बनाकर भी आप 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। 4 पहर की पूजा करने का जो नियम है, उसमें इन चारों वस्तुओं को आपको जो बताई गई हैं उनसे अभिषेक किया जाता है और हर अभिषेक के बाद एक बार आप शुद्ध जल से अभिषेक जरूर करें। जैसे पहले पहर में आपने दूध अर्पित किया है, तो दूध अर्पित करने के बाद फिर से आप जल से अभिषेक करें। दूसरे पहर में दही से अभिषेक किया जाए तो फिर जल से अभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके आशीर्वाद देते हैं।
अभिषेक करने के अलावा आप किसी भी खास मंत्र का, जैसे आप सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र, केवल सच्चे मन से किए गए इस एक मंत्र का जाप भी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। आपके पास यदि रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से आप जप को कर सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप लगातार मन ही मन, जितना आपका सामर्थ्य है उतनी देर तक आप जप को कर सकते हैं। कई बार भक्तों के लिए 4 पहर की पूजा करना संभव नहीं होता, तो आप पहले पहर की और अंतिम पहर की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन मान्यताओं के अनुसार चारों पहरों की पूजा करने का ही फल होता है। फिर भी यदि आपकी बहुत इच्छा हो तो आप प्रथम पहर और अंतिम पहर, जो कि अगले दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय का होता है, उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से जल अभिषेक करें, भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करें, भोग लगाएं और प्रसाद रूप में उस भोग को ग्रहण करें। इस प्रकार से आपका शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो जाता है। अब जानिए महाशिवरात्रि पर्व की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2025 में इस बार 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। कुछ व्रत उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं तो कुछ शुभ मुहूर्त के आधार पर मनाए जाते हैं। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी 2025 सुबह 11:09 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी 2025 सुबह 8:54 पर। उदया तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी दिन बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा। शिवरात्रि की जो पूजा होती है वे मध्य रात्रि के समय की जाती है। ऐसे में 26 फरवरी दिन बुधवार को प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा। शाम 5:40 से लेकर शाम 7:10 तक निशिता काल का मुहूर्त रहेगा। रात 12:09 से लेकर 12:59 तक इस समय से शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग का अभिषेक अगर आप ना कर पाए तो शिवलिंग के सामने या भगवान शिव के सामने बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अब जानिए शिवरात्रि पर्व के 4 पहर के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। पहले पहर के पूजा का समय रहेगा शाम 6:19 से लेकर 9:26 तक। द्वितीय पहर पूजा रात 9:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:34 तक हो सकती है। तृतीय पहर की पूजा रात 12:34 से लेकर सुबह 3:41 पर हो सकती है। चौथी पहर की पूजा सुबह 3:41 से लेकर 6:48 तक हो सकती है। शिवरात्रि का उपवास खोला जाएगा 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 6:53 से लेकर 8:54 तक। बीच में इस शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वे अपने परिवार को पालता था। वह एक शाहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित शाहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही शाहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वे जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वे बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची।
शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रतीक्षा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ ही देर के बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वे चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वे तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरण्य ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक रिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वे अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरण्यों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वे मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए, तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। ये करुणा ही वस्तुत उस शिकारी को उन पंडितों एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेल पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में ही पूजन पर विशेष बल दिया गया है।
इसका अर्थ ये नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार करते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वे किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वे शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दे तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।